हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे त्वचा विज्ञान के बारे में। ये आईटीआई और सीटीआई दोनों के लिए है। आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। त्वचा शरीर का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण भाग है। जो त्वचा थोड़ी नमी युक्त, मुलायम, लचीली होती है, वो सभी प्रकार के विकारों से मुक्त होती है। मानव त्वचा कई कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। त्वचा का वजन लगभग 6.7 पाउंड होता है। हमारे शरीर में जब एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तथा सूखी, दाग धब्बा व बदरंग हो जाती है, त्वचा में सबसे पतली लेयर आँखों में पाई जाती है तथा मोटी लेयर परत जो होती है हथेली और तलवों में पाई जाती है। त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा भाग होता है जो हमारे पूरे शरीर को कवर करता है। और जो त्वचा सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल और मॉइस्चर होती है, वो सभी डिसऑर्डरों से मुक्त होती है। हमारी त्वचा सॉफ्ट केराटिन से निर्मित होती है, जिसे हम लेजर के नाम से भी जानते हैं। त्वचा का वजन लगभग 6.7 पाउंड होता है और ग्राम में 45.3 ग्राम होता है। हमारे त्वचा में एसिड की मात्रा जब हम तेलवी पदार्थ और मिर्च मसालेदार जब खाना खाने लगते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हमारी त्वचा सूखी, दाग धब्बे और उसमें झाइयाँ पड़ने लगती है। त्वचा की सबसे पतली लेयर हमारी आँखों में पाई जाती है, जिसे हम आईलिड बोलते हैं। और सबसे मोटी लेयर जो होती है वो हथेली और तलवों में पाई जाती है। और अगर कठोर लेयर, जिसे हम सख्त बोलते हैं, वो हमारी खोपड़ी में पाई जाती है। स्किन शरीर का बाह्य आवरण है। त्वचा व्यक्ति के शरीर के अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है तथा शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने तथा शरीर के पराबैंगनी किरणों से बचाने का कार्य करती है। त्वचा हमारे शरीर का सबसे बाहरी भाग होता है। ये व्यक्ति के शरीर के अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है धूल, मिट्टी, हवा, हानिकारक कीटाणुओं से तथा हमारे शरीर के तापमान को ये स्थिर बनाने का कार्य करती है। और जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं, उनसे सुरक्षा प्रदान करती है। त्वचा की 3 लेयर होती है: एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। यहाँ पे स्ट्रक्चर है, देख सकते हैं। ये ऊपर वाली परत जो होती है ये एपिडर्मिस है, और जो ये मध्य परत होती है ये डर्मिस है, और ये तीसरी परत जो होती है ये हाइपोडर्मिस है। ये एपिडर्मिस है, ये डर्मिस है और हाइपोडर्मिस है। एपिडर्मिस यह त्वचा की सबसे बाहरी परत होती है, जो एक जल रोधक के रूप में कार्य करती है और स्किन टोन विशेष सेल से निर्मित होता है, जिसे मेलानिन कहा जाता है। एपिडर्मिस के गहरे हिस्से में मौजूद होता है। यह त्वचा की सबसे बाहरी परत होती है, जो जल रोधक के रूप में, यानी कि जब हम अपने त्वचा पे पानी डालते हैं तो उसको अंदर जाने से रोकती है। ये हमें स्किन टोन देती है, जिससे हमें हमारी त्वचा का कलर प्राप्त होता है। ये एक विशेष सेल से निर्मित होती है, जिसे मेलानिन कहा जाता है। जिससे हमको कलर प्राप्त होता है उसे मेलानिन कहते हैं। मेलानिन जो होता है ये एपिडर्मिस के अंदर मौजूद होता है। एपिडर्मिस 5 भागों में बटे होते हैं: स्ट्राटम कार्नियम, स्ट्राटम लूसिडम, स्ट्राटम ग्रेनुलोसम, स्ट्राटम जर्मिनेटम, स्ट्राटम बेसल्स। अब कार्नियम देखते हैं। यह परत मुख्य रूप से मृत्यु त्वचा कोशिका से बनी होती है। निर्जलीकरण और संक्रमण आदि से रोकती है। इस परत से मृत्यु कोशिका लगातार सेट होती रहती है।
ये त्वचा मृत्यु कोशिका से बनी होती है। ये स्किन की हाइपोडर्मिस की सबसे ऊपरी त्वचा होती है और ये इस पे एक पतली तेल की परत चढ़ी होती है, जिसकी वजह से यह परत वाटरप्रूफ की तरह कार्य करती है। स्ट्रैटम लूसिडम, यह परत स्पष्ट परत उपस्थित में पारभासी है। यह परत भी मृत्यु त्वचा कोशिका द्वारा गठित है। यह परत केवल हाथों, उंगलियों की टिप और पैरों के तलुओं में पाई जाती है। ये परत सबसे साफ परत मानी जाती है। इस परत पे बाल नहीं पाए जाते हैं और इस परत से प्रकाश वो आर पार हो जाता है। ये केवल हमारे हथेली, तलुओं पे और नाखूनों में पाए जाते हैं। स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम, इस परत की कोशिकाएं छोटे छोटे कणों युक्त होती हैं तथा निरंतर ऊपर की तरफ बढ़ती है। यह कोशिकाओं के हट जाने के बाद उन पर नई परत के रूप में स्थान ले लेती है। यह परत जो होती है वो छोटे छोटे कणों युक्त होती है। ये परत दानेदार होती है। ये परत त्वचा को ताकत व लचीलापन देती है। इसमें जब कैपिलरी ट्यूब के छड़ जाने के बाद इस पर नई परत के रूप में स्थान पुनः ले लेती है। स्ट्रैटम जर्मिनेटम, इस परत में निरंतर नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। इस परत में मेलानिन साइट नामक मेलानिन पाया जाता है। इसका कार्य स्किन को कलर देना है। जिन व्यक्तियों का रंग गोरा होता है उनमें इनकी मात्रा कम पाई जाती है और कुछ व्यक्तियों में बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं। उनमें एक बीमारी होती है जिसको हम एल्बिनिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रैटम बेसल्स, यह परत कभी कभी स्ट्रैटम जर्मिनेटम के रूप में भी जानी जाती है। यह एपिडर्मिस की सबसे गहरी परत है। यह मुख्य रूप से रिटिनोसाइड सेल से बनी है। इस परत में मौजूद अन्य कोशिकाएं हैं जो मेलानोसाइट, जो हमारी त्वचा प्रतिरक्षा कोशिकाओं और स्पर्श रिसेप्टर के रंग निर्धारण करने में मदद करती है। डर्मिस, यह त्वचा की दूसरी परत है। इसे ट्रू स्किन भी कहते हैं। यह बहुत से फाइबर से बनी होती है। इस त्वचा को अंतर परत भी कहते हैं। इस परत में ब्लड वेसल्स, स्किन ग्लैंडर, रूट ऑफ हेयर आदि सभी सम्मिलित होते हैं। इस भाग में ही दर्द का एहसास होता है। दर्द, ठंडक इससे ही पता चलता है, जो शरीर के तापमान को रेगुलेट करने में मदद करती है। जहरीले पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने में मदद करती है। यह एक अन्य पदार्थ है जिसे सीबम कहते हैं। यह एक तेलीय पदार्थ है जिसके अधिक उत्पादन से पिंपल की संभावना बन जाती है। पसीना और सीबम दोनों छोटे छोटे छिद्रों के मध्य से त्वचा तक पहुंचाते हैं। डर्मिस से ही हमें सीबम, जो तेल की तरह हमारे चेहरे पे हो जाते हैं, ये डर्मिस से ही होते हैं। और डर्मिस से ही हमें दर्द ठंडक का एहसास होता है। ये सही स्किन भी कही जाती है। डर्मिस दो परतों से मिलकर बनी होती है, पिपलरी डर्मिस और रेक्टेंगुलर डर्मिस। पिपलरी डर्मिस जो होती है इसका आकार उंगली की तरह होता है और ये डर्मिस और एपिडर्मिस के बीच मौजूद होती है। और इसमें ब्लड वेसल्स जो होते हैं, ब्लड वेसल जो होते हैं वो हमारे त्वचा को पोषक तत्व प्रदान करने में मदद करती है और ये तापमान को नियंत्रित भी रखती है। और रेक्टेंगुलर डर्मिस,
ये जो है रेक्टेंगुलर डर्मिस जो होती है, ये कई विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, जो हमें ठंडक और तापमान का और दर्द का एहसास दिलाती है, जिससे हम रेक्टेंगुलर लेयर भी कहते हैं। ये हमें भोजन पानी प्राप्त कराती हैं।